सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं और परमेश्वर का वचन आदर सम्मान और महिमा के योग्य है। सारी महिमा परमेश्वर पिता को, परमेश्वर पुत्र को और परमेश्वर पवित्र आत्मा को मिले। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। आज रविवारी आराधना में एक बार फिर से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। ऑनलाइन रविवारी आराधना जैसा कि चल रही है, इस आराधना में आप सभी लोग आज की संगति में सहभागी हुए हैं। हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग जो दूर दूर और अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा विश्वास है कि आज आप निश्चित रूप से परमेश्वर की अनमोल आशीषों को आप प्राप्त करने पाएंगे। कई बार जीवन अलग अलग दिशाओं में मुड़ने लगता है। मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच विचारों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि शायद आने वाले समय में मैं ऐसा करूंगा, परंतु अचानक विपरीत परिस्थितियां मानवीय जीवन के ऊपर एक नया मोड़ ले लेती है और वो आने वाला नया मोड़ उनके जीवन के अंदर के दर्शन को धुंधला कर देती है। और जब दर्शन धुंधला होने लगता है तो मनुष्य अपने उन विचारों में समझ नहीं पाता कि मैं अपने दर्शन में बहुत पीछे हो गया हूँ, या कोई ऐसी बात है जो मुझको दर्शन में आगे लेकर के जाना चाहिए, या फिर मुझे उस दर्शन में सहभागी होकर परमेश्वर के काम में लग जाना चाहिए। मनुष्य यहाँ से पीछे लग जाता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम एक दूसरे के साथ में हैं, कांधा से कांधा मिला के हाँ में हाँ और आमीन में आमीन मिलाते हैं। संध्याकालीन प्रार्थना में हम जुड़ जाते हैं या रविवारी आराधना प्रार्थना में हम सहभागी हो जाते हैं, तो शायद मैं अपने दर्शन में बराबर हूँ, ऐसा लगता जरूर है मनुष्य को, परंतु यथार्थ सत्य वो नहीं होता। विपरीत परिस्थितियाँ जब मनुष्य के विचारों को एक नया मोड़ देती है, तब हमारे जीवन के अंदर आने वाला नया मोड़ हमारे दर्शन को इतना धुंधला कर देता है कि हमारा दर्शन विचलित हो जाता है। हमारे विचारों पर आधारित हमारे दर्शन के अंदर एक नया मोड़ आता है और विचलित होने वाले दर्शन हमें किसी अलग दिशा में लेकर के चले जाते हैं। मानो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हुआ, कौन सी ऐसी बात हुई जिसके कारण मैं परमेश्वर के अद्भुत दर्शन से भटक गया। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझको भेजा है वो काम से मैं कैसे आगे निकल गया, मैं कैसे उस दर्शन को बाईपास करके अपनी जिंदगी के विषय में सोचने पर मजबूर हो गया। मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो जिंदगी है उसके विषय में वह सोचने लगता है। बीते 2 दिन पहले एक व्यक्ति का मुझको फ़ोन आया, उसने कहा सर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा विषय क्या है? तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, परंतु बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं। मेरे लिए शायद आप दुआ करेंगे तो शायद प्रभु कोई न कोई मार्गदर्शन देगा और मुझे आपके द्वारा मिलने वाली कोई न कोई प्रेरणा चाहिए सर कि मैं कुछ करूं। मैंने कहा देखिए मैं आपके लिए दुआ भर कर सकता हूं। मैंने दुआ किया। प्रार्थनाओं के बाद मैंने उसको थोड़ी सी काउंसलिंग की और मैंने कहा यदि आप जिस रूप में परमेश्वर के करीब होना चाहिए उस रूप में आ जाए, या जैसा परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपकी निकटता आ जाए वैसे आप आ जाएं, और आप और आपका परिवार उस निकटतम संबंध को बनाना चालू कर दें, तो मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपने जीवन के अंदर अपने आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में भी आप सफलता को देखने पाएंगे। तब वह थोड़ी देर सुना और अचानक गंभीर हो गया और वह रोने वाली आवाज़ में होकर के मुझसे कहने लगा सर यही बात थी, मैं बता नहीं पा रहा था आपको, मेरा परिवार मुझसे खफा हो गया, मैं जो भी बात बोलता हूँ मेरे परिवार मुझसे चिढ़ जाता है, मेरी बातों का वजन ही नहीं रहता, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ परंतु कर नहीं पाता, परिस्थितियाँ जन्म ले गई।
मैंने कहा हे प्रभु क्या करे इसके लिए। तब उस व्यक्ति को मैंने समझाया, जो भी था काउंसलिंग किया, फिर मैंने दुआ करके उस व्यक्ति को मैंने कहा कि संभल जाओ, अभी भी प्रभु आपके जीवन के अंदर कुछ काम करना चाहता है, उस काम में लग जाओ। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य को कभी समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ भटक गया हूँ, क्या हो गया है, कौन सी चीजें आ गई। कई बार लोगों के जीवन के अंदर धन धन चाहे कम हो चाहे ज्यादा, बहुत ज्यादा धन आ गया, ऐसे लोग दर्शन से भटक गए। बहुत कम धन हो गया, जहां पर खाने के लाले पड़ रहे हैं, वे भी लोग दर्शन से भटक गए। और ज्यादा धन और कम धन के बीच एक और धन आ गया, और वह है धन की लालसा। अर्थात आगे के समय में मैं धन को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, तरह तरह के ख्याली पुलिये, मन के लड्डू खाने वाले विचार दिमाग के अंदर आए, और उन विचारों ने भी मनुष्य के जीवन के अंदर के दर्शन को धुंधला कर दिया। कई बार एक ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन के अंदर जन्म लेने लगी, और वो परिस्थिति ऐसी थी कि अब आने वाले समय में मैं ऐसा करूंगा, फिर उसके बाद मैं ऐसा करूंगा, फिर उसके बाद में मैं वो करूंगा, फिर उसके बाद और ऐसा कर लूंगा, फिर उसके बाद शायद फिर एक नया मोड़ आएगा, फिर वहां पर मैं ऐसा करूंगा। और उन ख्याली पुलाव के द्वारा वो नए नए तरीकों को सोचता जरूर रहा, परंतु फिर भी वो वैसा नहीं कर पाया। अतएव थक हार करके न उस प्रगति की ओर आगे बढ़ पाया, और खुदा का दर्शन भी पीछे की ओर चला गया। कई प्रभु सेवकों का फोन आया, और उन्होंने कहा हे परमेश्वर के दास, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा किस बात के लिए? तो बोले हम दर्शन से भटक गए, हमारी सेवकाई चली गई। प्रॉब्लम क्या हुई समझ में कुछ नहीं आया साहब, क्या प्रॉब्लम थी, परंतु हम करना तो चाह रहे थे परंतु कर नहीं पाए। कहीं न कहीं जीवन के अंदर एक ऐसा मोड़ आ गया जिसके द्वारा प्रभु हमारे हाथ से सेवकाई छीन ली गई, हमारी सेवकाई हमारे जीवन से चली गई। हमें कुछ समझ में नहीं, अब हम क्या करें, कैसे करें, कुछ मार्गदर्शन तो बताओ। जहां तक हमें समझ में आया, कुछ सेवकों को हमने मार्गदर्शन कर पाए, कुछ सेवकों को नहीं कर पाए, उनके हाल पर हमने छोड़ दिया। क्योंकि जो मानता है उसे समझाया जाता है, जो समझ सकता है, जो समझने की विचारधारा से आगे बढ़ जाता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं होती, उसे खुदा समझाता है। फिर खुदा कैसे समझाता है? खुदा उसको टेढ़ी उंगली से समझाता है। एक कहावत है ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो जब मनुष्य से कोई व्यक्ति ना समझे तो फिर खुदा उसको समझाता है, और खुदा का समझाने का तरीका बड़ा उल्टा होता है। वो फिर अपने तरीके से जब समझाता है तो तब तक बहुत कुछ नीचे हो चुका होता है, बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है। बड़े बाद में समझ में आता है खुदा की समझ वाली मार, तब समझ में आता अच्छा प्रभु समझा रहा था, बाद में समझ में आता है। 40 साल तक मूसा हट्टा कट्टा नौजवान ताकतवर बनकर के मिस्र देश में रहा। उस समय उसको समझ में नहीं आया कि मैं इजरायलियों के छुटकारे का कैसा कारण बन सकता हूं। परंतु वहां से मिस्र देश से भागने के बाद जब 40 साल मिद्यान देश में अपने ससुर के घर में भेड़ बकरी चराने लगा, धीरे धीरे करके दर्शन धुंधला हो गया। परंतु उम्र 80 साल की हो गई, 80 साल की हो गई। 80 साल के बाद खुदा उसको झाड़ियों में जलती हुई झाड़ियों में दर्शन देकर के खुदा कहता है मूसा मूसा, अब मैं तुझे मिस्र देश में भेजने वाला हूं। तब मूसा का दिमाग खटक गया। खुदा बाप, जब मैं हट्टा कट्टा नौजवान था, ताकतवर था, तब तो तूने मुझको नहीं भेजा। अब 80 साल का बूढ़ा हो गया हूं, सफेद बाल हो गए, हाथ में लाठी आ गई, भेड़ बकरी चरा रहा हूं, तब आप मुझको अब भेज रहे हो मिस्र देश जाओ और इजरायलियों को छुड़ा के लाओ। मैं क्या करूंगा? इतने बुढ़ापे में जाने से मेरा क्या फायदा? हालेलुया। कहने का मतलब यह है समय बीत चुका होता है, तब बाद में हमको याद आती है। शायद ये संदेश आज नहीं तो आपको कल कभी तो काम में आएगा कि जहां हम भटक गए वहां से हम कैसे शुरू करें। इसलिए बाइबल कहती है ना तो तू गुनगुना है, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, परंतु तू गुनगुना है।
इसलिए मैं तुझको उगलने पर हूं। भला होता कि तू गर्म होता, भला होता कि तू ठंडा होता। अरे ठंडा ही पड़ जाता ना तो कम से कम तुझको गर्म किया जा सकता था, या गर्म बहुत हो जाता ना तो तुझको समझा बुझा के थोड़ा ठंडा भी किया जा सकता था। परंतु बीच में है, अधर में लटका हुआ, इधर करूँ कि इधर करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, समझ में नहीं आता। कई बार मनुष्य दो विचारधाराओं में फंस जाता है। कोई एक व्यक्ति की विचारधारा उसको पसंद नहीं आती, दूसरे व्यक्ति की विचारधारा जो विनाश की कगार पर चले जाती है वो उसको जल्दी समझ में आने लगती है। और जब विनाशकारी विचारधारा जब समझ में आने लगती है और जब वो डूबने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि हमको किसी ने समझाया था परंतु वो हमको समझ में नहीं आई। क्योंकि जब अच्छे आदमी समझाते तो वो उसको बुरा लगता है, और जब बुरे लोग समझाते तो वो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि सोच बिगड़ जाती है। क्योंकि मनुष्य की विचारधारा के ऊपर कोई है जो कब्जा कर जाता है, और जिसका कब्जा मानवीय मनुष्य की विचारधारा के ऊपर होने लगता है वो सोच मनुष्य को अच्छी जान पड़ती है। इसलिए बाइबल कहती है नीति वचन 14 उसका 12, नीति वचन 14 अध्याय और उसका 12 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, जरा निकाले तो। है ऐसा मार्ग है, मार्ग ऐसा भी है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसका अंत फल मृत्यु होता है। कई बार अच्छे लोगों की सलाह समझ में नहीं आती, बुरे लोगों की सलाह जल्दी समझ में आने लगती है, और फिर उसको क्या लगता है मालूम, जो मार्ग मैंने चुना वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा उसको समझ में आने लगता है। जिस मार्ग का मैंने चुनाव किया वो अति उत्तम है, उसको ठीक जान पड़ता है। लेकिन बाइबल कहती है उसका अंत फल मृत्यु की ओर चला जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, समझ में वापस आने के लिए उसको कई दिन लगते हैं, फिर बहुत वापस आने लगती है। कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर मनुष्य को बिल्कुल ठीक ठाक, अरे अपनी मर्जी से कर, अरे मेरे को सब आता है, अरे बड़ा बुद्धिमान आदमी हो रे बाबा, फिर मेरे को सब आता है, सब कर लूँगा मैं, कर लो ना। तब तक खुदा कहता है बेटा ठीक है, जब तक तेरे पास बुद्धि है तो कर ले, यदि सब काम तू अपनी मर्जी से कर सकता है तो कर ले, परंतु बड़ी देर हो गई, बाद में टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। तब मत कहना कि अब जरा कठिन परिस्थिति आ गई प्रभु, अब तो बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम तकलीफों में जीवन जिए, परंतु बहुत देर तक यदि समझ में ना आए तो फिर वो तकलीफ को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को मैं समा बांध रहा हूँ, आपकी संदेश अभी शुरू नहीं किया हूँ, मैं आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ, आपकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि बदल गए तो पास, ना बदले तो 0/100 तो हैच रखे। फिर आओ अपनी सोच को बदलो। ये सोच यदि किसी कब्जे के नियंत्रण में है जहां पर चल रही है, उसे वहां से हटकर खुदा के हाथों में दे दो। खुद अब आप इस सोच को आप चलाओ। जिस दिन परमेश्वर आपकी सोच को चलाना चालू करेगा उस दिन आपका विचारधारा आपके नियंत्रण में होगी। आपको समझने की शक्ति देगा प्रभु, बुद्धि देगा प्रभु समझने के लिए, ताकि उस सोच को बदल दे और उस दर्शन में आके हम खड़े हो जाए जिस दर्शन के लिए खुदा ने हमको बुलाया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कई सेवक लोगों ने अपनी सेवकाई शुरू किया, बाद में जब सेवकाई स्तर के ऊपर सफल नहीं हुए तो धंधा काम खोल करके बैठ गए। आज बहुत सारे सेवक हैं जो सब्जी की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि धंधा काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु सेवकाई को छोड़कर गलत दिशा में हट करके यदि कोई काम हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारी सोच को किसी ने बिगाड़ दिया है। कोई है जिसके नियंत्रण में आकर हमारी सोच को गलत दिशा के ऊपर लेकर के जा रहा है, वहां से हमें लौट आने की जरूरत है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, मैं बहुत सारे सेवकों का अनुभव, जिनके कई बार कॉल आते रहे, जिनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए ये परमेश्वर का दास दुआ मांगते रहा, जिनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए परमेश्वर के दास ने उनको काउंसलिंग दी, सलाह दिया। कईयों की ज़िंदगी सुधर गई, कईयों की ज़िंदगी अभी भी बर्बाद है, नहीं आई समझ में, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो चले गए। मैं इसलिए बड़े अनुभव के साथ आज की दोपहर आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखने वाला हूँ।
और आज का संदेश मैं जो संदेश देने वाला हूं वो प्रभु भोज का संदेश है। हाँ, प्रभु भोज का संदेश देने वाला हूं, परंतु उस प्रभु भोज के संदेश में आपकी विचारधारा को एक दर्शन के ऊपर खड़ी करने वाली विचारधारा के रूप में खड़ा कर रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा, हे प्रभु, आज तो प्रभु भोज संदेश क्या दूं? तो एक संदेश मेरे पास में आ रहा था मेरे मस्तिष्क के अंदर कि संकट के समय, दुख और मुसीबत के समय सब लोग प्रभु को पुकारते हैं, परंतु जब अच्छा चलता है तो प्रभु को कोई नहीं पुकारता। इसी विचारधारा ने मेरे मस्तिष्क के अंदर एक और विचारधारा को लेकर के आया। जब सब कुछ बिगड़ जाए, ऐसे संकट के दिन, ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे अंदर में जन्म लेने लगे कि फिर वो सुधार ही न हो सके, जिसका इलाज ही न हो सके, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भाई, यदि आपके स्किन के ऊपर कोई फोड़ा हो गया है तो उसका इलाज यह है कि जल्दी से उसका मवाद निकाल दिया जाए, जिससे कि वो जल्दी से सूखे। परंतु यदि आपने उसको फोड़ कर उसका इलाज, उसका पस नहीं निकाला, तो वो नासूर हो जाएगा। धीरे धीरे वो घाव और बढ़ता जाएगा। इससे पहले कि वो फोड़ नासूर हो जाए, मैं आज की दोपहर कांटा चुभ होकर उस फोड़े को फोड़ देना चाहता हूं, ताकि आपके विचारधारा खुदा की विचारधारा के साथ सहमति होकर उस दर्शन में सहभागी हो जाए जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। फिर आप कह रहे होंगे, पता नहीं है प्रभु का दास से कोड भाषा में बात क्यों कर रहा है? तो मैं समा बांध रहा हूं, इसलिए कोड भाषा में बात कर रहा हूं। ये कोड भाषा अभी आपको समझ में आएगी जब हम पढ़ेंगे। हालेलुया, है ना? तो कई बार हमारे संदेश शुरुआत में समझ में नहीं आते, लोगों को पता नहीं बोले किधर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, परंतु समझ में लास्ट में आता है। और कईयों को तो आखिरी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। चलो ठीक है ना, रविवार दिन जुड़ जाना था तो रविवार दिन अपन जुड़ गए, चले गए, संगति कर लिया, निकल गए, बस यही बोले बहुत कुछ है। जी नहीं, ये बहुत कुछ नहीं है। यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में, रविवारी दिन की सहभागिता में हम यदि है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परमेश्वर हमारे दिन भर की, प्रतिदिन की रोटी जो हमारे लिए देना चाहिए वो हमको देता है। ना बुद्धि से न ज्ञान से, परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जिन बातों को रिवील करता है, प्रकट करता है, वो बातें अपने लोगों तक बांट देता है। और यदि हम उन बातों को समझने के लिए यदि हम तैयार हैं, तो मानो परमेश्वर हमारे जिंदगी के अंदर एक नए दर्शन के साथ नए काम को करने के लिए तैयार है। हेलो, हालेलुया। तैयार है साहब? चलो अब प्रभु का वचन पढ़ते हैं। आइए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22। 7 पद से लेकर 13 पद तक हम इसे पढ़ेंगे। 7 से लेकर 13। चलिए, कोई पढ़ेंगे जल्दी। यस। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए। आज का संदेश यही से कुछ है। चलिए हम आपके सामने प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले फसह की रोटी खाना चाहता था। जिस रात वह पकड़वाया गया, उस रात उसने अपने चेलों के साथ एक अंतिम भोज किया था, और वह भोज यहूदीय पर्व के अनुसार
फसह का पर्व था जहां पर अखमीरी रोटी यानी बिना खमीर की रोटी को मेमने के साथ खाया जाता था। एक मेमने का बलि करना भी आवश्यक था और उस रोटी को खाया जाता था। यहूदियों के पर्व के अनुसार अखमीरी रोटी, उसके बाद फसह का पर्व हुआ करता था। और जिस रात वह पकड़वाया जाने वाला था उसी रात उससे पहले अपने चेलों से उसने एक बात को कहा, चेलों, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ये फसह की रोटी को खाऊं। और अर्थात उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, पतरस और यूहन्ना, 2 को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। ये फसह की रोटी थी जहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज के रूप में खाने वाला था। ये वही फसह है जिसे हम रोटी और दाखरस के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हुए हर माह हम इस फसह की रोटी को तोड़ते हैं। ये वही फसह है। इसे पुराने नियम का फसह या नए नियम की प्रभु भोज की रोटी कहते हैं। बस ये 2 प्रकार का फसह है। राइट, प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस फसह को खाना चाहता था, परंतु उसने अपने 2 चेलों को, जिसका नाम पतरस और यूहन्ना था, उनको यह कहकर भेजा। क्या भेजा? तब चेले कहते हैं, प्रभु, ये कहकर भेजा कि जाओ और मेरे लिए फसह तैयार करो। तब पतरस और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, तू बता, तू जहां बोलेगा ना प्रभु वही करेंगे हम, क्योंकि इस बार का फसह ना हम थोड़ा अच्छे से मनाएंगे। कई बार होता है ना, हम लोग अपना बर्थडे मनाने का अलग अलग तरीके से जरा हम विचार करते हैं, नहीं इस बार का बर्थडे ना कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। अलग अलग विचारधाराओं के साथ अपन कैसे प्लान करते हैं, है ना। कई बार हमारे बच्चे कहते हैं, नहीं इस बार हम अपना बर्थडे ना सर के साथ मनाएंगे। तो आ जाते हैं हमारे घर और बढ़िया केक लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, केक काट के एंजॉय करते हैं, है ना। तो एक विचारधारा। ऐसे ही चेले लोगों ने कहा, प्रभु हर बार का फसह तो अपन कर ही लेते हैं, लेकिन इस बार ना कुछ यूनिक किया जाए। प्रभु हमारी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से बताओ, आप कहाँ चाहते हो कि आपके लिए फसह तैयार करें। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो, 10वां पद देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, और वो जल का घड़ा उठाए हुए मनुष्य जिस घर में जाएगा तुम उसी के पीछे जाना, इधर उधर मत जाना। देखो प्रभु यीशु मसीह फसह का पर्व कहाँ खाना है उसके लिए बता रहा है चेलों को। क्या बताया? एक व्यक्ति एक पानी का घड़ा लिए वे चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप गांव के अंदर प्रवेश करोगे, नगर के अंदर प्रवेश करोगे, एक व्यक्ति के सिर के ऊपर जल का घड़ा दिखाई देगा, उसके पीछे पीछे जाना। अच्छा, फिर जिस घर में वह जाए वही घर में जाना तुम भी। और जब उस घर के अंदर तुम प्रवेश करोगे तो वहां घर के मालिक एक मिलेगा। उस घर के मालिक से कहना कि सुनो, वो सजी सजाई अटारी कहाँ पर है, जहाँ पर वो पाहुनशाला कहाँ पर है, जहाँ पर हमारा गुरु, जहाँ पर हमारे गुरु के लिए वह ये फसह तैयार किया जाए, वो पाहुनशाला किधर है। तब वो घर का मालिक उस पाहुनशाला को तुमको बताएगा कि वो किधर है। बस वहीं जाना और वहाँ पर मेरे लिए इस फसह को तैयार करना। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं 3 भेद की बातें बताकर समाप्त करने वाला हूँ। प्रेज गॉड। नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा, ये प्रभु भोज आज हमारे लिए एक दर्शन को लेकर के आ गया। थोड़ी देर जब मैं आंख बंद करके इसके विषय में सोचा तो ये प्रभु भोज अर्थात फसह मुझे दर्शन में लेके चला गया। और यहाँ पर 3 प्रकार के दर्शन और 3 प्रकार की सेवकाई की बातें प्रभु बताकर समाप्त कर दिया।
तब प्रभु ने कहा कि आज की दोपहर इसे प्रकट कर, और मैं आपके सामने प्रकट करने वाला हूं। नंबर 1, 8 पद, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे लिए खाने के लिए फसह तैयार करो। और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? 8 पद और 9 पद दोनों को यदि पदों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को बोली थी वो प्रकट होती है। और पहली जो सेवकाई है वो है मार्गदर्शन करने वाली सेवा। मार्गदर्शन करने वाली सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन करने वाली सेवा। यीशु मसीह ने अपने चेलों का यहां पर मार्गदर्शन किया और यीशु मसीह ने कहा, जाकर मेरे लिए एक फसह तैयार कर। उसने मार्ग बताया, एक मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया, जाओ और मेरे लिए एक फसह तैयार करो। आप चेले देखो, 9 पद, हे प्रभु, तू कहा चाहता है कि हम इसे तैयार करें? अब देखो, अभी भी वो मार्गदर्शन दे रहा है। क्या दे मार्गदर्शन दिया यीशु मसीह ने? जैसे ही तुम नगर के अंदर प्रवेश करोगे, एक व्यक्ति तुमको जल का घड़ा हुआ सिर पर लिए हुए चलता हुआ दिखाई देगा, उसी के पीछे पीछे जाना। 13 पद तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मार्गदर्शन दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये प्रभु भोज की रोटी मात्र एक रोटी नहीं है, ये दाखरस का पिया जाना मात्र एक दाखरस नहीं है, परंतु जिस भोज को हम कर रहे हैं 2000 साल पहले, इसी भोज को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक मार्गदर्शन किया था। क्या मेरे और आपके पास में मार्गदर्शन प्राप्त करने वाली सेवकाई है? क्या वो सेवकाई है? नहीं जी, मुझे तो ना बस वो रोटी खाना है जी। प्रभु का दास बोलेगा, रोटी के ऊपर दुआ कर देगा, फिर मैं रोटी को गप से खाऊंगा, उसके बाद मैं दाखरस को भी पी लूंगा। चलो जी, आज ना प्रभु भोज की विधि में भी मैं सम्मिलित हुआ था, अब तो बड़े मेरा काम बन गया, अब तो मेरा नंबर ऊपर लग ही जाएगा। इस भूल में ना रहिएगा। रोटी का खाया जाना, दाखरस का पिया जाना, 3 प्रकार के दर्शन, 3 प्रकार की बुलाहट और 3 प्रकार की सेवकाई को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। इससे पहले कि मैं उस सजी सजाई अटारी में जाकर के फसह का पर्व को खाऊं, इससे पहले कि मैं जाकर उस पाहुनशाला में जाकर उस सजी सजाई अटारी में उस रोटी और दाखरस को पीने पाऊं, मेरे लिए क्या मैं अपने प्रभु के मार्गदर्शन में चलता हूं? कहीं कोई विचारधारा मेरे दिमाग को संकुचित तो नहीं कर दी गई है, जहां पर मैं कोई दूसरे के नियंत्रण में आकर प्रभु का मार्गदर्शन खोकर के कहीं दूसरे नियंत्रण में तो नहीं चला गया? एक बार फिर मैं आपको दिलाऊं, रोटी का खाना, दाखरस का पीना ये मायने नहीं रखता, पर दाखरस के पिए जाने के द्वारा, रोटी के खाए जाने के द्वारा क्या परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है? क्या मैं उस मार्गदर्शन में चल रहा हूं? क्या मेरे पास वो गाइडेंस मिल रहा है प्रभु का? या यदि मेरे अगवे लोग जो मुझको कोई गाइडेंस देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो क्या मैं उनकी सलाह के अनुसार चल रहा हूं? या फिर मैं इस काबिल हूं कि मैं दूसरों को गाइडेंस दे रहा हूं, मेरे मार्गदर्शन के द्वारा दूसरे लोगों को आशीष मिल रही है? क्या वो मार्गदर्शन प्राप्त व्यक्ति मैं हूं? क्या मैं यीशु मसीह की जगह ले सकते कि जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मार्गदर्शन दे रहा था, क्या मैं अपने चेलों को वो मार्गदर्शन दे सकता हूं? दोनों तीनों बातें हैं। या तो मैं यीशु का मार्गदर्शन ले रहा हूं, या तो मैं यीशु मसीह बनकर दूसरों को मार्गदर्शन कर रहा हूं, या तो मैं उस मार्गदर्शन के अनुसार सजी सजाई अटारी में जाकर के मैं उस फसह को तैयार कर रहा हूं। 3 बातें यहां पर भी छुपी हुई है मार्गदर्शन के अंतर्गत। मेरा नंबर कहां पर है? क्या मैं दूसरों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, या फिर मैं दूसरों को मार्गदर्शन दे रहा हूं, या फिर मैं उस मार्गदर्शन के अनुसार चलता हुआ उस फसह को मैं तैयार करने के लिए खड़ा हूं? हमारी समझ को पवित्र आत्मा खोले, पवित्र आत्मा आपके
इस समझ को खोले और आप इस मार्गदर्शन को समझने पाए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर की ओर से प्राप्त मार्गदर्शन हमें उस अटारी के पास लेकर के जाएगा, उस अटारी के पास लेकर के जाएगा, उस पाहुनशाला के पास लेकर के जाएगा। यदि हम परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं है तो हम उस पाहुनशाला के पास नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमको बैठ करके फसह खाना है, फसह खाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हेलो। जरा मेरी ओर देखो, तब मैं इस फसह का एक नया मीनिंग आपको बताता हूं। मेरी ओर देखोगे तभी समझ में आएगा इसको। इधर देखो, एक दिन हम ऊपर जाके फसह खाने वाले हैं, ऊपर, और ऊपर में एक पाहुनशाला है। वहां पर एक सजी सजाई अटारी हमको मिलेगी, और उस सजी सजाई अटारी में ऊपर ऊपर ऊपर, मेरे समान अपना अपना हाथ ऊपर कर लो ताकि आपको याद रहे कि 6 जून 2021 को मैंने ऊपर में एक पाहुनशाला देखने का दर्शन पाया हूं। वहां की बात हो रही है। ये तो यहाँ की एक पाहुनशाला अलग है जो इस वक्त मेरे आमने सामने बैठे हुए हो। ये भी एक सजी सजाई अटारी है जो आपको यहाँ पर फसह मिल रहा है। और ये फसह के पर्व में ना केवल मैं सांसारिक रोटी जो आपने अपने घर में बनाई वो नहीं बांट रहा हूँ, परंतु मैं यहाँ पर एक आत्मिक रोटी आपको बांट रहा हूँ जो आपको ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। ये 2 प्रकार का भोज है, वरन 3 प्रकार का। पहला भोज यहूदी लोगों के लिए फसह के पर्व के रूप में भोज था। दूसरा भोज वो भोज है जहां पर हम नए नियम के अनुसार प्रभु भोज की रोटी और दाखरस को लेने के द्वारा एक भोज करते हैं। पर तीसरा और एक भोज है जिसको हम आत्मिक भोज कहते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ते हैं। और ये परमेश्वर के वचन की रोटी ऐसे ही नहीं टूटती। जा रे भैया फलाना फलाना कागज पन्ना पलटते जाना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, फिर वहां पर लिखना, बोलना देखो वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, अब फलाना अध्याय का फलाना पद निकालो, फिर फलाना अध्याय का फलाना पद निकालो, ये वचन में ऐसा लिखा है। ये वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको ऐसे करोड़ों मिलेंगे। ये वचन निकालो, वो वचन निकालो, ये वचन निकालो, वो वचन निकालो। इन निकला नुकलू पर विश्वास मत कीजिएगा। आज खुदा मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है, इस विषय में आपके कान सुनने के लिए तैयार थे क्या? क्या आज प्रभु मुझसे कोई बातचीत करे इस विषय पर? प्रभु की ओर से मुझको कोई मार्गदर्शन मिला क्या? वचन में लिखा है, वचन में वो लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में वो लिखा है, अब आओ हम ये पुस्तक निकालो, अब वो वचन निकालो। अरे ये कितने दिन तक निकालते रहोगे, पन्ना पलट पलट कर, थूक लगा लगा कर? कभी तो अपना काम खुदा की तरफ भी लगा लेते। है प्रभु, आप आज कौन सी बात बोलने वाले हो, वो तो बात मुझको जरा प्रकट कर दो कि मुझे आज आपका मार्गदर्शन मिले। इसका मतलब है पवित्र आत्मा अभी भी मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। यदि पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन नहीं कर रहा है तो दूसरे स्केल के ऊपर आ जाइए कि कोई आपका मार्गदर्शन करे। और जब कोई आपको मार्गदर्शन यदि करना चाहे और उसके मार्गदर्शन के आधार पर भी यदि आपकी जिंदगी ना चले तो मत सोच लेना कि पाहुनशाला आपको मिलेगी। मेरा इशारा देखो किधर है। तो मत सोच लेना कि पाहुनशाला आपको मिलेगी, सजी सजाई अटारी। ऐसा हो सकता है कि धरती के ऊपर ये अटारी आपको मिले, धरती के ऊपर ये फसह आपको मिले जो आत्मिक रोटी के रूप में आपको दी जा रही है। ऐसा हो सकता है, परंतु ये कान से सुनकर के, ये कान से यदि हम निकाल दे तो इस अटारी पर बैठकर के भोजन करने का भी क्या फायदा? अरे उस रोटी को खाने का फायदा तो तब है जब उसको खा करके हम डाइजेस्ट कर ले, अर्थात उसके अनुसार करने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। तभी ना हम कर पाएंगे कि जिसने मेरा मार्गदर्शन किया है मैं उसके अनुसार चल पाया। हेलो, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, मैं उनमें से नहीं जो आपकी चिकनी चुपड़ी लुभाने वाली बातें बोलकर आपको विनाश के मार्ग के ऊपर लेके जाऊं।
मैं तो ठोक बजा करके अच्छे से ठोक पीट करके मैं बनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी ऐसी बन जाए कि जिस दिन आपको ऊपर जाने का सौभाग्य मिले ना, उस दिन भी आप कहने पाओ कि आए खुदा बाप, हम भले आपका नहीं लेकिन हमने अपने अगुओं का मार्गदर्शन पाया था, आज उसके कारण आज हम इस ऊपर वाली पाहुनशाला में इकट्ठे हैं, ये कह सको। काम निकालना और किसी को बनाना, दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है। मैं यदि आपको बोलूं, ए बेटा ये ऐसा ऐसा काम है, जरा इसको कर देना, तुरंत सुनोगे, दौड़ते दौड़ते आओगे, ये काम जो भी काम था आपने किया और निकल लिए, मैं भी खुश आप भी खुश। मेरे ना गुरु ने मेरे को काम बताया था, मैंने कर लिया और मैं कल के निकल गया, मैं भी बड़ा खुश, शाबाश मेरे बड़े अच्छे बेटे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात बड़ी मानते हैं, अच्छा काम करते हैं, निकल लेते, मैं भी खुश। ये खुश होने के चक्कर में कौन नाराज हुआ इसका आपको पता ही नहीं चला, वो बताओ आपको। ये खुश होने के चक्कर में खुश होने की जरूरत नहीं, ये तो मन की तसल्ली के लिए गुड़ की जलेबी है। तो फिर वास्तविक जलेबी क्या है? वास्तविक जलेबी यह है, काम निकालना एक अलग बात है। मैं आपको बोलूं, आपने अपना काम करके चला गया, काम निकल गया, फिर आपका मेरा चलो ये अच्छा काम करता है, तो चिकनी चुपड़ी बातें बिल्कुल, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा बेटा, बड़ा अच्छा बच्चा, बड़ा काम करता है, बड़ा भागदौड़। अरे ये तो चिकनी चुपड़ी लुभाने वाली बात है बेटा, इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी वाहवाही करने में। पर जैसे एक कुम्हार मिट्टी को ढालता है, लचीली बनाता है, फिर उसको ठोक पीट करके एक सुंदर घड़े की आकृति दे देता है, हम उनमें से है साहब। यदि आपको मैं गीली माटी की तरह बनाकर ठोक पीट ना करूं ना, तब तक इस सुंदर घड़े में तब्दील होने वाले नहीं हो। तब मिट्टी कहेगी, मालिक मालिक आप ना मेरे को बड़ा दर्द देते हो, आप मेरे को रोज ठोक पीट करते हो, रोज ठोक पीट करते हो, रोज ठोक पीट करते हो, ये ना मैं ऊब गई हूँ मालिक इस ठोक पीट करने में, कभी तो मेरे को बड़े प्यार से काम में लाया करो। तो कुम्हार कहता है, बेटा मिट्टी, यदि मैं तेरे को ठोक पीट नहीं करूंगा ना, तो तू आड़ी टेढ़ी बनेगी, तेरा डिजाइन इतना आड़ी टेढ़े बनेगा कि मार्केट में तेरे को एक पैसे में भी कोई नहीं पूछेगा। पर जिस दिन मैं तेरे को ठोक पीट करके बनाऊंगा, उस दिन तेरी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी। अब आपके ऊपर है, बिना ठोक पीट के बनना चाहते हो कि ठोक पीट के द्वारा बनना चाहते हो, आपके ऊपर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। समझ में आ गई क्या बात है ना? दोनों बातें हैं। एक और हमको बिना तकलीफ के कोई बना दे, तो बिना तकलीफ के कभी नहीं बनते। हाँ, काम निकल सकता है, काम निकल सकता है, तुम भी खुश मैं भी खुश, काम निकल जाएगा। पर जिस दिन ठोक पीट करने के द्वारा हम करें, तब समझ लेना कि मेरी जिंदगी को कोई बनाना चाहता है, कोई बनाना चाहता है। हमको किसी को ठोक पीट करने का क्या बोले अब आपको, काम नहीं है, यही काम नहीं कि बस यही करते रहे। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। कोई सिगरेट पीते जा रहा है तो पी भैया, तू अपने पैसों की पी रहा है, हमको क्या लेना न देना तेरे से, है ना? फिर दोबारा किसी का फोन आता, पास्टर जी आज मैंने ना फलाने की बीवी को ना फलाने की मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हुए देखा। अरे तो ठीक है ना रे बाबा, तेरी वाली तो तेरे घर में है, दूसरे की बीवी किसी और की मोटरसाइकिल में जा रही थी, उससे तेरे को क्या लेने देना, तेरी तो तेरे घर में है ना, उधर क्यों टांग अड़ाना? मानवीय जिंदगी की सोच बिगड़ गई है, हमें सोच को ठीक करना होगा। वो है मार्गदर्शन। जब खुदा का मार्गदर्शन ना मिले, अपने अगुओं का मार्गदर्शन लेना सीखो। किस्मत जागी पतरस और यूहन्ना की, जहां यीशु मसीह ने उनको मार्गदर्शन दिया, सुन ऐसे ऐसे करना, और जब तू ऐसा 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 करेगा तब तुझको वो मिलेगा, तब तुझको वहाँ पाहुनशाला दिखेगी, तब वहाँ पर एक सजी सजाई अटारी मिलेगी, वहीं पर जाके मेरे लिए फसा तैयार करना, वहाँ जाके करना। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। इसे कहते हैं
मिनिस्ट्री ऑफ गाइडेंस, इसे कहते हैं मार्गदर्शन करने वाली सेवकाई, जहां एक व्यक्ति का मार्गदर्शन हमको मिले। और किस्मत वालों को मिलता मार्गदर्शन, सबको भी नहीं मिलता, किस्मत वालों को ही मिलता है। और ना मिले तो मुझे फोन करो, मैं बताऊंगा आपको आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन सही दिशा में। बट बताया ना मैंने, थोड़ा मिट्टी को जरा कूटना पड़ता है, थोड़ा ठोकना पड़ता है, तब तक, नहीं तो फिर वो आकृति सही नहीं बनेगी, आड़ी टेढ़ी बनेगी। मार्केट में रख दो आड़ा टेढ़ा घड़ा, कोई खरीदे तो बताना, फिर कहीं वैल्यू नहीं होगी उस घड़े की। यदि हमारी वैल्यू बढ़ जाए, यदि हमारी कीमत बढ़ जाए, तो हमें कोई तो चाहिए जो हमको ठोक पीट करके ठीक करे, मरम्मत करे हमारी। यदि वो होगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप सुंदर घड़े में तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर टू, 10वां पद, उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वो जाए तुम उसी के पीछे जाना, उसी के पीछे जाना। दूसरी सेवकाई, दूसरा दर्शन, दूसरी बुलाहट आपके लिए, और दूसरी बुलाहट, दूसरा दर्शन, दूसरी जो सेवकाई है, यदि आपकी धुंधली हो गई तो सीखो अच्छे से। दर्शन धुंधला हो गया, बुलाहट धुंधली हो गई, सेवकाई धुंधली हो गई, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। बड़े बड़े प्लान बनाए लेकिन वो प्लान फेल हो गए, फिर और कुछ और प्लान बनाया, पूरी जिंदगी भर का, बाल बच्चे अब आगे बड़े होंगे तो फिर और क्या 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 करूंगा। पारिवारिक जिंदगी का दर्शन जरूर बढ़ गया, लेकिन ओरिजिनल दर्शन से हट गए। तब प्रभु कहता है, उस नगर में प्रवेश करते एक जल का घड़ा हुआ उठाए हुए तुमको एक व्यक्ति मिलेगा, जिस घर में वो जाए तुम उसी के पीछे जाना, उसी के पीछे जाना। प्रेज गॉड। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जिस काम को तुम करने वाले हो, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए एक चिन्ह देता है, एक चिन्ह देता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक चिन्ह बता रहा है, वो कंफर्म कर रहा है, कंफर्म चिन्ह बताकर। मतलब जैसे ही पतरस और यूहन्ना तुम जैसी नगर के अंदर प्रवेश करोगे, तुमको एक व्यक्ति मिलेगा जिसके सिर के ऊपर खड़ा होगा, और जब वो मिलेगा तो उसी के पीछे 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 जाना। मतलब प्रभु यीशु मसीह उनको कंफर्म कर रहा है कि जिस समय तुम ऐसे जाओगे तो तुमको मिलेगा। चिन्ह दे रहा है, वो चिन्ह दे रहा है। क्या चिन्ह है? सिर के ऊपर घड़ा लिए हुए एक व्यक्ति मिलेगा, उसी के पीछे जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी के पीछे जाना। दूसरी जो सेवकाई और दूसरा जो दर्शन और दूसरी जो बुलाहट हमारे लिए यहां पर है, वो है अनुकरण करने वाली सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग। अनुकरण करने वाली सेवकाई मतलब उसको फॉलो करो, उसके पीछे पीछे जाओ। पर किसका अनुकरण करो? वहां पर लिखा है, उसका अनुकरण करना, उसके पीछे जाना जिसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा हो। सब लोग बोलेंगे, सिर के ऊपर पानी का घड़ा हो, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाना जिसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा हो। हालेलुया। जल का घड़ा लिए हुए तुमको मिलेगा, लिखा है, मतलब पानी का घड़ा सिर के ऊपर, उसी के पीछे जाना। ये पानी का जो घड़ा है ना, ये पवित्र आत्मा की परिपूर्ण अभिषेक को दर्शाता है। मतलब उस व्यक्ति के पीछे जाना जिसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा, मतलब अभिषेक से परिपूर्ण हो, जिसके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने के आदी हो, जो तुमको मार्गदर्शन दे सकता हो, जो अभिषेक से परिपूर्ण हो, उसके पास जाना। ये पानी का घड़ा अभिषेक की परिपूर्णता को दर्शाता है, उसके पीछे पीछे जाना। इधर उधर मत जाना, ताक झाक मत करना, उसी के पीछे जाना जिसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा, उसका अनुकरण करना। अपन किसका अनुकरण करते? जिसके सिर में पानी का घड़ा, तो सोचो पानी की बूंद भी कभी नहीं आई होगी, उसका अनुकरण करते।
अरे जिसके ऊपर पानी का घड़ा नहीं, ऐसे लोगों की मानोगे तो वो तुमको पाहुमशाला में लेके थोड़ी जाएगा, अरे बाबा गांव के बाहर लेके जाएगा पानी भरने। पर जिसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा है वही तो पानी पाहुमशाला में लेकर के जाएगा, वही लेके जाएगा, वही बोले जाना। पतरस और यूहन्ना कहते हैं प्रभु ऐसा कैसा हो सकता है कि हम नगर में प्रवेश करें और बस जल का घड़ा हुआ आदमी चलिए मिलेगा ना, कंफर्म करता हूं ना मैं। यीशु मसीह ने कहा बेटा ये चिन्ह होंगे तुम्हारे लिए, ये कंफर्म करने के लिए एक चिन्ह होगा, तब तुमको ये बात पता चल जाएगी कि हमारे प्रभु ने जो कहा है बिल्कुल वही है, बिल्कुल कंफर्म है ये। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। आजकल लोग ऐसे लोगों के पीछे चलते जहां पर पानी का घड़ा ही नहीं दिखता, है ही नहीं पानी का घड़ा सिर के ऊपर। बोले तो समझ में नहीं आया, संदेश दिया तो संदेश में कुछ दम नहीं था। पवित्र आत्मा की गहरे अभिषेक की बात कर रहे हैं हम। उस अभिषेक को पाना सरल है परंतु उसको बनाए रखना बहुत कठिन है। अभिषेक की परिपूर्णता सिर के ऊपर हो, अभिषेक की परिपूर्णता, ऐसों के पीछे चलना। हालेलुया। जिनके पास अभिषेक होता है वो चॉकलेट खिलाकर के अपने पीछे पीछे नहीं लाते, उनके पीछे लोग अपने आप लग जाते हैं। उनको बोलना नहीं पड़ता हमारे पीछे आओ, लोग उनके पीछे अपने आप चलते हैं। जिनके सिर के ऊपर पानी का घड़ा है उनको समझ में आ जाता है कि ऐसा पानी का घड़ा है कि ऐसा पानी का घड़ा हमको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो लग जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय, प्रेज गॉड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसका अनुकरण करना है? अनुकरण करो, उन लोगों का अनुकरण करो जिनके सिर के ऊपर पानी का घड़ा है, मतलब जो अभिषेक से परिपूर्ण है, उनका अनुकरण करो, उनके पीछे चलो, उनको फॉलो करो। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं तुम भी मेरी किसी चाल चलो। उसने कहा मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो, यही कहा उसने, तुम भी मेरा अनुकरण करो। इसका मतलब यदि यीशु मसीह अभिषेक से परिपूर्ण था, पौलुस कहता है मैं भी अभिषेक से परिपूर्ण हूं। जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मेरा अनुकरण करो। हालेलुया। तब जाकर हमको मिलेगी पाहुनशाला। पाहुनशाला, उस पाहुनशाला में पहुंचने के लिए हमको दो काम पहले करने पड़ेंगे। नंबर एक, मार्गदर्शन वाली सेवकाई में आके फिट हो जाओ। नंबर दो अनुकरण करने वाली सेवकाई। वो सेवकाई है अनुकरण करने वाली। नहीं जी मेरे को अच्छा प्रचार करते आ जाता है तो अब मुझे तो अनुकरण करने की जरूरत ही नहीं। ये भूल है हमारी, ये भूल है। जितना अच्छा आप परमेश्वर के दासों के साथ जो अभिषेक से परिपूर्ण है उनका अनुकरण करोगे, उनके पीछे चलोगे, उतनी ही ज़्यादा वजनदार आपकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि वो ठोक पीट करके आदमी की जिंदगी को बना देते हैं। वो मानवीय जिंदगी को सुधारते हैं, मानवीय जिंदगी को बनाते हैं, हजारों लोगों की जिंदगी को सुधार करके बना देते हैं। उनकी जिंदगी, उसे कहते हैं पानी का घड़ा लिए हुए व्यक्ति मिलेगा। ये पानी का घड़ा लिए हुए व्यक्ति जो अभिषेक से परिपूर्ण है, इस अभिषेक व्यक्ति के पीछे जितना ज़्यादा आप चलते चले जाओगे उतना ही ज़्यादा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपके जीवन के अंदर पाई जाएगी, उतना ही ज़्यादा अभिषेक आपके जीवन के अंदर होगा। तब आपकी कीमत बढ़ जाएगी, तब आपकी कीमत बढ़ेगी, वैल्यू होगी आपकी। वो घड़ा बन जाओगे जो कई लोग आपके पीछे आएंगे खरीदने के लिए, ये घड़ा हमको मिल जाए। आपके पीछे भी वो पानी का घड़ा बन जाओ जिससे कि आपके पीछे हजारों लोग आपके पीछे चलने लगे। वो पानी का घड़ा बन जाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये दूसरी सेवकाई थे। तीसरी सेवकाई की ओर आपको ले जाता हूं। 12 पद से आ गई। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाएगा। सॉरी 11 पद से पढ़ते हैं। जिधर वो व्यक्ति जाए उसके पीछे जाना, उसके बाद जब वह जाए तो तुम उसके पीछे चले जाना
और उस घर के स्वामी से कहना, मतलब वहां पर एक घर का स्वामी मिलेगा, उससे कहना जिससे मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं वो पाहुमशाला कहाँ पर है। तो वह तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाई देगा, वही तैयारी करना, वही तैयारी करना। वो तुमको सजी सजाई एक अटारी दिखाएगा। तुम केवल इतना पूछना कि वो पाहुमशाला कहाँ है जहां पर हमारा प्रभु उस फसह को खाने वाला है, वो वहां पर तैयारी करना। वहां पर उस सजी सजाई अटारी तुमको दिखा देगा। प्रेज गॉड। 13 पद, उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। सब लोग बोलेंगे फसह तैयार किया। सेवकाई का तीसरा भाग, दर्शन का तीसरा भाग यहां पर कंप्लीट होगा। क्या है दर्शन का तीसरा भाग? जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा था उस काम को पूरा करने वाली सेवकाई। जो कार्य प्रभु ने हमको सौंपा उस कार्य को पूरा करने वाली सेवकाई चेलों ने किया। मजाक में नहीं लिया उन्होंने, अरे चलो ना गुरुजी भी क्या ना बोलते रहते हैं बाबा, गांव के नगर के अंदर प्रवेश करेंगे तो पानी का घड़ा लिए आदमी मिला तो मिला, नहीं मिलेगा तो फिर किसके पीछे जाएंगे, फिर किससे पूछताछ करेंगे। ऐसे संदेह नहीं लाए उन्होंने मन के अंदर, पूर्ण विश्वास के साथ गए, पूर्ण खातरी के साथ, कंफर्मेशन के साथ गए। उनको मालूम था कि प्रभु ने कहा है ऐसा होगा, ऐसा होगा। और पतरस और यूहन्ना चल पड़े। यीशु मसीह ने मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन की सेवकाई को के आधार पर उन्होंने उस गांव के नगर के अंदर प्रवेश करते उनको भी एक जल का घड़ा लिए हुए व्यक्ति उनको मिला। और पतरस और यूहन्ना उस जल का घड़ा लिए हुए व्यक्ति के पीछे 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 चलते चलते चले गए। जहां वो गया वही गए। वहां देखा तो वहां पर घर का मालिक मिला। घर के मालिक से पूछते हैं, सुनो वो पाहुमशाला कहाँ पर है जहां पर हमको फसह खानी है। तब उस मालिक ने ऊपर में दिखाई हुई एक अटारी को दिखाया और उसने कहा वो अटारी है जहां पर सजी सजाई अटारी है जहां पर तुम तैयार कर सकते हो। तब 13 पद में लिखा है उन्होंने वैसे ही पाया और उन्होंने वहां पर फसह तैयार किया, अर्थात जो काम प्रभु ने सौंपा था उस काम को पूरा किया। इसे कहते हैं पूरा करने वाली सेवा, पूर्ण करने वाली सेवा, अर्थात उस काम को उन्होंने कंप्लीट कर लिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मुझे नहीं मालूम प्रभु ने आपको हो सकता है 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 माह पहले, 3 माह पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले कोई काम दिया हो, कोई बात बोली हो, कोई मार्गदर्शन किया हो, आपके हृदय में कोई बात डाली हो, परंतु आप भूल गए। आपको ऐसा लगा ठीक है ना, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अपन तो अपने पारिवारिक जीवन को अच्छे से जिएंगे, बाल बच्चा मैं और मेरा घर आना, यहोशू का वचन जिंदाबाद, मैं और मेरा घर आना मिलके सेवा करेंगे जी। मतलब बाल बच्चे परिवार हो गए, बैठ करके शाम को 2 गाना गा लिए, हो गई बोले प्रभु की सेवा। यही तो थी, मैं और मेरा घर आना सेवा करेंगे। इसे दर्शन नहीं कहते। दर्शन वो, बुलाहट वो, सेवा वो जिसे हम कंप्लीट करने पाए, जिसे हम पूरा कर सके। जिस दर्शन के लिए खुदा ने हमको बुलाया उससे न आगे हटना, न पीछे, न दाएं न बाएं, पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना। और उसके लिए हमारे पास डेयरिंग चाहिए, डेयरिंग। और उसके लिए हमें विश्वास का जीवन चाहिए, उसके लिए हमें रिस्क लेने वाला जीवन चाहिए। जिसके पास विश्वास का जीवन होता है वो आवश्यकताओं की वस्तुओं के ऊपर नजर नहीं लगाता कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वहां वो नहीं देखता, वो विश्वास का कदम उठाते हुए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास डेयरिंग होता है, एक जिगर होता है। मैं जाऊंगा, प्रभु मेरे लिए ऐसा करेगा। डेयरिंग के साथ सेवा की जाती है। हेलो,
परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के काम को, जो प्रभु ने हमारे लिए एक दर्शन के द्वारा, बुलाहट के द्वारा, एक सेवकाई के द्वारा, एक मार्गदर्शन के द्वारा जो काम हमको सौंपा है, उस काम को पूरा करने के लिए डेयरिंग चाहिए। नंबर 2 चाहिए विश्वास। हालेलुया। नंबर 3 आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 3 चीजें चाहिए बेटा। नंबर 1 डेयरिंग। डेयरिंग को क्या बोलते हैं? हिम्मत। हिम्मत। नंबर 1 हिम्मत चाहिए, हियाव चाहिए, डेयरिंग। नंबर 2 विश्वास का कदम उठाओ। नंबर 3 रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेना सीखो। जिस दिन ये 3 चीजें आपके पास में होगी ना, आपके दर्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। कंप्लीट, उस दिन आप प्रभु के काम को कंप्लीट कर पाओगे। पतरस और यूहन्ना ने नंबर 1 विश्वास किया। चलो चलते तो हैं, देखता रहे, विश्वास करते शायद हमको पानी का घड़ा मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए। और जैसे ही प्रवेश किए ना, उनको एक व्यक्ति मिला जिसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा था। मतलब कंफर्म, बोले यही वो व्यक्ति जिसके पीछे हमको जाना चाहिए, चल लो रे बाबा। तब वो लग गए उसके पीछे पीछे, और वहीं पहुंच गए जहां यीशु मसीह ने उनको दिखाया था, जहां जाने की बात किया था। अर्थात जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उनको सौंपा था, उस काम को यूहन्ना और पतरस ने कंप्लीट किया, कंप्लीट किया, कंप्लीट किया, पूर्ण किया। उसके पीछे 3 बातें थी। नंबर 1 उन्होंने विश्वास किया। नंबर 2 डरिंग, हियाव के साथ। अरे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। पतरस ने सोचा होगा, यूहन्ना ने सोचा होगा, क्या मालूम यदि वो पानी का घड़ा वो आदमी नहीं मिला तो फिर किधर जाएंगे, ये विचार जरूर आया होगा मन के अंदर। परंतु एक डरिंग, देखा जाएगा, चलते तो है, कोई न कोई तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पूछ लेंगे, पता तो करेंगे, पर चलते तो है। डरिंग चाहिए उसके लिए। और तीसरी बात चाहिए रिस्क। रिस्क लेने वाला व्यक्ति, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसा करूंगा, वो करूंगा, कहां से लाऊंगा, ये सोचने वाला आदमी सेवा नहीं कर सकता। ऐसा आदमी सेवा नहीं कर सकता, उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। अब्राहम को भी खुदा ने बुलाया था, खाली हाथ निकलना अब्राहम, मुझे तेरी जमीन जायदाद भी नहीं चाहिए। हाँ अब्राहम सुन, अपनी जमीन जायदाद, माता पिता, घर द्वार, जमीन भूमि संपत्ति सब छोड़, खाली हाथ आ, खाली हाथ। अब्राहम के समान मैं समझता हूं ऐसा कोई आदमी निकला ही नहीं अभी तक। हम अधूरे हैं। हम तो अब्राहम के नक्शे कदम पर चल पाए, बड़ी सौभाग्य की बात है। वो व्यक्ति खुदा की आवाज को सुनकर खाली हाथ घर से बाहर निकला, खाली हाथ, सब जमीन जायदाद संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि खुदा मुझको क्या खिलाएगा, क्या करेगा। बेहबान जंगल में आकर के पड़ा रहा, तंबू डाल डाल कर, कपड़े का तंबू डाल डाल करके रात्रि काल विश्राम करता रहा, अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को लेकर के। पर खुदा देख रहा था। यदि अब्राहम तू विश्वास का कदम उठाने के लिए तैयार, यदि अब्राहम तू हियाव के साथ चलने के लिए तैयार, यदि अब्राहम तू रिस्क लेने के लिए तैयार, तो मैं तेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तब खुदा तैयार होता। अपन तो पहली जोड़ घटाना लगाते हैं, फलानी जगह सेवा करने के लिए जाऊंगा तो वहाँ कमरा किराया कितना लगेगा, फिर वहाँ बाल बच्चों के लिए, मेरी आवश्यकताओं के लिए पैसा कितना लगेगा, फिर महीने का राशन का कितना खर्चा आएगा, फिर कपड़े लत्ते का कितना खर्चा आएगा, फिर उसका कितना। पहली जोड़ घटाना लगाते हैं। ये जोड़ घटाना बंद करो, रिस्क लेना सीखो, विश्वास का कदम सीखो। 2009 में मुंबई आए थे हम खाली हाथ। खुदा ने 3 बार आवाज़ दी, 2 बार हमने रिजेक्ट करके, तीसरी बार खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा ने बोला बेटा मध्य प्रदेश छोड़ मुंबई चल। सब कुछ छोड़ करके 2009 में हम मुंबई खाली हाथ, मध्य प्रदेश की बड़ी भारी सेवकाई को चेलों के हाथों में सौंप कर हम खाली हाथ मुंबई आए। मुंबई आ गए, कुछ नहीं था, 2 जोड़ी कपड़ा लेके आए थे मुंबई। आज मेरे घर में इतना सामान है, इतना सामान है, इतना सामान है, रखने के लिए जगह नहीं है, गैलरी में पड़ा हुआ है, इतना सामान है। 2 जोड़ी कपड़ा लेकर आने वाला ये व्यक्ति रिस्क लेके आया पूरे विश्वास के साथ। कुछ नहीं था हमारे पास, 2 ही जोड़ी कपड़ा थे। शुरुआत में एक छोटी सी खोली में रहते, 8x6 की खोली,
इतना सा बड़ा बाथरूम था, 2x2 का। ऐसे नहाते थे, इधर भी हाथ को लगता था, इधर भी लगता था। जितना नहाते नहीं थे उतना तो मार खा के आते थे बाथरूम से। मेरी पत्नी कहती थी ये छोटे से बाथरूम में नहाएंगे कैसे कैसे। हमने कहा नहा के देखो, तब पता चलेगा कैसे नहाते। एडजस्ट करना सीखो। अच्छा खासा गैस सिलेंडर हमारे पास पड़ा था, चेलों को फुकट में दान में बांट करके आ गई। और यहाँ पर मुंबई में आके वो मिट्टी तेल का स्टोव खरीदे, पीतल वाला, वो भी हवा मारने वाला। उसको हवा मारते थे, तब बड़े मुश्किल से जलता था, धक से जलता था कभी। वो वाला स्टोव जला करके हमने वहाँ पर खाना बनाया। वो वाली जिंदगी चाहिए, रिस्क। सुबह होती थी तो ऊपर देखते थे, प्रभु खाने के लिए कहाँ से लाएंगे आज, सब्जी का कहाँ से आएगा। तो कोई व्यक्ति थैली में सब्जी लेके आता था और कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी थैली में चावल लेके आता था। नाश्ता, मेरी पत्नी इधर बैठी है, वो कह रही कोई आदमी नाश्ता भी लेके आता था हमारे लिए। हाँ, गरम गरम नाश्ता लेके आता था। हर दिन की बात बता रहा हूँ। जैसे ये एलिया रोज कैसा कब्बे की तरफ देखता रहता था, कोई कब्बा कब आएगा रे, कब मांस का टुकड़ा लाएगा। ऐसे ही हम भी ऊपर देखते थे रोज 8x6 की खोली में बैठ के, कब आएगा प्रभु। तो प्रभु रोज एक नाश्ते वाले को भेजता था, चावल वाले को भेजता था, सब्जी वाले को भेजता था। रिस्क लेना सीखो, रिस्क लेना सीखो, विश्वास का कदम उठाओ। कमरा किराया देने के लिए पैसा नहीं था। एक व्यक्ति कहता है सर वो चिंता मत करो, आप हमको वचन सुनाओ, कमरा किराया हम देंगे। मैंने कहा प्रभु यही तो चाहता था। कई दिन हमने गुजारे ऐसे। फिर धीरे से हम थोड़ा दूसरे कमरे में आए, फिर तीसरे कमरे में आए, धीरे धीरे करके उन्नति होती गई। अब आज की तो पूछो ही मत। कहने का मतलब ये है, विश्वास का कदम उठाओ, रिस्क लेना सीखो, हियाव से काम करो, हिम्मत से काम करो, आगे बढ़ो। 3 चीजें आपके पास है, आपके दर्शन को कंप्लीट होने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। वही काम किए पतरस और यूहन्ना ने। दर्शन कंप्लीट हो गया। जो कार्य प्रभु ने सौंपा था उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। अर्थात प्रभु के लिए उस रात उन्होंने फसह को तैयार किया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को 3 प्रकार की सेवकाई। नंबर 1 मार्गदर्शन करने वाली सेवा, नंबर 2 अनुकरण करने वाली सेवा, नंबर 3 कार्य को पूरा करने वाली सेवा। कार्य को पूरा करने वाली सेवा, 3 प्रकार की सेवकाई है। आज ये प्रभु भोज की रोटी आपके अंदर उस दर्शन को डाल दे जहां पर आप परमेश्वर के काम को कंप्लीट कर सके, खुदा के काम को पूर्ण कर सके। गाइडेंस पाना सीखो, मार्गदर्शन पाना सीखो, जो अभिषेक से परिपूर्ण है उनका अनुकरण करना सीखो, और जो काम प्रभु ने सौंपा है उस काम को पूर्ण करना सीखो। आपका दर्शन कंप्लीट होगा। एक दिन खुदा कहेगा ये मेरा प्रभु का दास है, ये मेरी प्रभु की दासी है जिससे मैं अत्यंत प्यार करता हूं। इन्होंने वो काम किया जिस काम के लिए मैंने उनको धरती के ऊपर भेजा था, वो काम किया। बोलो यीशु प्रभु की जय। समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सी बातें बोले। प्रभु आपकी आंखें खोले, आपकी समझ को खोले और प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की दोपहर आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। स्वामी, आपने 2000 साल पहले अपने चेलों को पतरस और यूहन्ना को एक पाहुनशाला की ओर भेजा जहां पर प्रभु वे फसह का पर्व तैयार कर सके, ताकि आप उनके साथ बैठकर फसह की रोटी को खा सके। प्रभु एक दिन हम ऊपर में एक पाहुनशाला में जाएंगे जहां पर प्रभु हम वहां पर भी बैठ कर के प्रभु आपके साथ उस सजी सजाए अटारी में बैठकर उस फसह को खाने पाएंगे। हे पवित्र पिता, उस फसह को खाने के लिए जो मार्गदर्शन आपकी ओर से मिलेगा प्रभु, तभी हम उस पाहुनशाला में जा सकते हैं। इसलिए खुदा बाप, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, हमें अगुवों का मार्गदर्शन चाहिए, हमें उन व्यक्ति का अनुकरण करने की जरूरत है राजा जिनके सिर के ऊपर पानी का घड़ा है, अर्थात जो अभिषेक से परिपूर्ण है। प्रभु हमें शक्ति दो कि हम उनका अनुकरण करें, उनके पीछे पीछे चलें, और जिससे कि पिता परमेश्वर हमको वो पाहुनशाला मिले जहाँ पर सजी सजाए अटारी में हम फसह का रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए।
ऐ पिता, जो काम आपने हमको सौंपा है, जो दायित्व आपने हमको सौंपा है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करो प्रभु जी। यदि हमने प्रभु एक बड़ी सेवकाई का प्रभु जी एक मन्नत की है, हमारे मुंह से यदि निकला है, जो भी बातें हमने बोली है, और हमारे अंदर कोई न कोई एक दर्शन का छोटा सा टुकड़ा भी है कि जिसको काम को हमको पूरा करने के लिए आपने हमारी अपनी सहभागिता में जोड़ा है, उस काम को पूरा करने की शक्ति दो राजा, जिससे कि हम विश्वास का कदम उठाए प्रभु जी, हियाव का कदम उठाए और रिस्क लेने वाला कदम उठाए, जोखिमों में चलने वाले कदम उठाए। पिताजी, यदि ये वो कदम और वो जीवन यदि हमारे अंदर में है, हर तूफानों को चीरते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से उस सेवा कार्य को जो आपके द्वारा बुलाहट और दर्शन के द्वारा हम पर आई हुई है, यीशु मसीह के नाम से हम पूर्ण कर पाएंगे। खुदा बाप, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, ये संदेश हजारों लाखों लोगों के जीवन को तब्दील करने का कारण बन जाए पिता। जब लोग यूट्यूब में इसको देखे, जो भी देखेगा उसकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाए प्रभु। यदि वो अपने दर्शन से धुंधला हो गया, पीछे हट गया, पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते कि वे अपने दर्शन को फिर से लागू करें, अपनी जिंदगी की बुनियाद को फिर से बनाए। उनको आप मार्गदर्शन देना राजा, ताकि उन आपका द्वारा मिलने वाला मार्गदर्शन उस काम को कंप्लीट करने पाए जिस काम के लिए आपने उनको बुलाया है। पिताजी, आपके नाम को धन्यवाद देते। हालेलुया। स्वामी, सचमुच पवित्र पिताजी, हम विश्वास करते हैं ये संदेश हजारों लाखों लोगों के जीवन का परिवर्तन का कारण बनेगा, उनकी सेवकाई के परिवर्तन का कारण बनेगा, उनकी दर्शन, उनकी बुलाहट को बढ़ाने का कारण बनेगा प्रभु जी। ऐसी मां से विनती करते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आज जो आपने हमको आत्मिक रोटी दी, इसके लिए धन्यवाद। आज की सुबह आपने जो मेरे को प्रभु जी एक बहुत ही सुंदर भोजन दिया ताकि मैं आपके बच्चों को बांट सकूं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र पिता, सारी महिमा आपको देते हुए, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए।